तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज की, प्रभाव, या जिसे हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं कि किसकी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद है, बल्कि ये है कि किसकी रणनीति सबसे सटीक है। आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ आसान से नियम किसी को भी अपने करियर और अपनी जिंदगी में एक मजबूत आवाज दे सकते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों एक ही मीटिंग में किसी एक की राय को इतनी अहमियत दी जाती है, जबकि दूसरे की बात जैसे हवा में ही खो जाती है? इसका जवाब किस्मत में नहीं है, इसका जवाब है साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी में। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। स्क्रीन पर देखिए, ये सिर्फ दो तरह के प्रोफेशनल नहीं है, ये दो अलग अलग माइंडसेट्स हैं। एक वो है जो हर बात पे तुरंत रिएक्ट करता है, भावनाओं में बह जाता है, और दूसरा वो जो शांति से सोच समझकर अपनी चाल चलता है। आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और ये सफर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। जब तक कोई अंदर से मजबूत नहीं होता, बाहरी दुनिया उसे हमेशा कमजोरी समझती है। तो पहला कदम है अपनी भावनाओं और अपनी सेल्फ वर्थ पर कंट्रोल पाना। अथॉरिटी की शुरुआत इस बात से होती है कि कोई इंसान खुद को कितनी वैल्यू देता है। दुनिया तो एक आईने की तरह है, ये बस वही दिखाती है जो हम इसके सामने रखते हैं। अगर हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरों से इसकी उम्मीद करना बेकार है। ये सुनने में शायद थोड़ा हार्श लगे, है ना? लेकिन इसमें एक कड़वी सच्चाई छिपी है। जब हम अपनी बाउंड्रीज को दूसरों को पार करने देते हैं तो हम अनजाने में ही उन्हें ये संदेश दे रहे होते हैं कि हमारी कोई कीमत नहीं है। हमारा आत्मसम्मान हमारी पहली डिफेंस लाइन है। और देखिए, अपनी कमजोरी को छिपाना कोई बेईमानी नहीं है, ये एक तरह से आत्मरक्षा है। याद रखिए, हर कोई हमारा भला नहीं चाहता। जब लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा बटन दबाने से हम टूट सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर वो वही बटन दबाने से हिचकिचाएंगे नहीं। जब कोई हमें उकसाने की कोशिश करता है तो सबसे पावरफुल जवाब चिल्लाना नहीं बल्कि शांत रहना होता है। गुस्सा एक इमोशनल रिएक्शन है जो हमारा कंट्रोल छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी शांति ये दिखाती है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, और यही बात सामने वाले को परेशान कर देती है। ये एक कमाल की टेक्निक है, 3 सेकंड कंपोजर रीसेट। जब भी कोई इमोशनल अटैक हो तो बस ये 3 सेकंड लीजिए, पॉज, ऑब्जर्व एंड देन रिस्पॉन्ड। ये छोटी सी आदत हमें रिएक्टिव होने से बचाकर एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बना सकती है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, इसका असली मतलब है सही मौके का इंतजार करना, बिल्कुल एक शिकारी की तरह। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें फंसा देते हैं। चालाक लोग अक्सर हम पर दबाव डालते हैं ताकि हम कोई गलती कर बैठे। रणनीतिक धैर्य उसी जाल से बचने का